चलो बच्चे प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है स्वतः प्रवर्तिका का अर्थ है बाह्य कारक की सहायता के बिना अग्रसर होने का सामर्थ्य रखना। स्वतः प्रवर्तित संपन्न होने वाले प्रक्रम है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। तो पहला में क्या दे रखा है, ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर उष्मा का प्रवाह। दूसरा क्या दे रखा है, पात्र की गैस का एक कोने में संकुचित होना। तीसरा क्या दे रखा है, उपलब्ध आयन को भरने हेतु गैस का प्रसार। और चौथा क्या दे रखा है, कार्बन का ऑक्सीजन के दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारे प्रक्रम कैसे प्रक्रम होते हैं कि जो हमारे क्या होते हैं बाहर से कोई, तो ये हमारे ऐसे प्रक्रम होते हैं जिसमें हमें बाहर से कोई भी कार्य नहीं करना होता है। इस प्रक्रम को कराने के लिए ना ही किसी प्रकार की ऊर्जा हमें देनी होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो कोई हम पात्र ले लेते हैं और इसमें अगर हम कोई गर्म पानी भर देते हैं और एक गर्म पानी को अगर हम ऐसे ही काफी देर तक छोड़ देंगे और इसके बाहर का जो हमारा वातावरण है ये हमारा क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो ये हमारा पानी है इसका अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये जो हमारा तापमान होगा ये हमारा क्या होगा अपने आप कुछ समय तक रखे रहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपने आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी कार्य यहाँ पे हमने किया ना, कोई हमने मशीन जोड़ी, यानी इसका जो तापमान है अपने आप ही घट के 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये हमने क्या किया, ये हमारा क्या किया अपने आप से ही क्या कर दिया ऊर्जा का उत्सर्जित कर दिया वातावरण में। तो ये जो हमारा प्रक्रम होता है ये हमारा क्या कहलाता है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला विकल्प में क्या दे रखा है, ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर उष्मा का प्रवाह। तो यानी अगर हम देखें कोई भी हमारी ठंडी वस्तु कोई भी हमारी ठंडी पिंड होती है वो हमारी क्या होती है गर्म पिंड की ओर उष्मा का प्रवाह नहीं कर सकती है। तो जो हमारा उष्मा का प्रवाह होता है वो हमारा सदैव क्या होता है, उष्मा का प्रवाह हमेशा क्या होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो ये हमारा क्या होता है स्वतः होता है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो उष्मा का प्रवाह हमारा क्या होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हो सकता है, ना कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, यानी ये हमारा क्या होता है स्वतः नहीं हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा दे रखा है पात्र की गैस का एक कोने से संकुचन होना। यानी अगर हम देखें अगर हम गैस को किसी पात्र में यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे हमने गैस भर दिया तो ये इसमें हमारा ऐसा कभी नहीं होता है कि ये हमारी क्या हो जाए एक कोने में आके इकट्ठी हो जाए। यानी कि अगर हम देखें यह अपने आप ही यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कोने में संकुचित हो जाए, तो ये हमारा नहीं हो सकता है ऐसा स्वतः। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे गैस के यहाँ पे कण है इधर उधर, यानी कि जो हमारे पात्र में कण फैले हुए हैं, तो ये हम क्या करेंगे ऊपर से यहाँ पे अगर हम दाब लगाएंगे तब ये हमारे क्या हो जाएंगे एक कोने में संकुचित हो जाएंगे। ये हमारी स्वतः नहीं हो सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो तीसरा क्या दे रखा है, उपलब्ध आयन को भरने हेतु गैस का प्रसार। तो ये हमारा क्या है सही है। तो यानी अगर हम देखें सीधी यहाँ पे हमारा जैसे कोई हमारा ये पात्र है और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हम दीवार लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या है चलनशील दीवार है। और यहाँ से अगर हम देखें तो पात्र के इस भाग में हमारे क्या है गैस है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरी तरह से हमारा क्या है निर्वात है। यानी अगर हम देखें हमारा जो गैस है ये हमारे क्या होगी इस दीवार पे दाब लगाएगी, इसकी वजह से ये जो हमारा पिस्टन है ये हमारी क्या होगी अंततः यहाँ पे आके रुक जाएगी, यानी कि अंतिम छोर पे आके रुक जाएगी। और ये जो हमारी गैस है ये हमारी क्या हो जाएगी पूरे पात्र में प्रसारित हो जाएगी, और ये जो हमारा पूरा आयतन है गैस से भर जाएगा। तो ये हमारे जो प्रक्रम है ये हमारा क्या होगा स्वतः होगा। यानी हमने क्या देखा ये हमारा खाली था आयतन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो गैस हमारा क्या हो रहा है दाब लगाता है, जिससे हमारा क्या होता है ये हमारे पूरे आयतन में भर जाते हैं गैस। ये हमारा क्या होता है जो हमारा होता है स्वतः प्रक्रम होता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, उपलब्ध आयतन को भरने हेतु गैस का प्रसार। अगर हम चौथा देखें तो चौथा हमें क्या देगा, कार्बन का ऑक्सीजन में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा डी है ये कथन हमारा क्या है गलत है कि कार्बन का ऑक्सीजन में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना ये हमारी स्वतः नहीं होती है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। यानी अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया को या प्रारंभ करने के लिए हमें अपने पास से कोई ऊर्जा देनी पड़ती है, ये हमारी स्वतः नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं डी विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।